और आसमान में तुम्हारा रिज़्क है जिसका वादा तुमसे किया गया है। कहां, कौन कहता है? ये कुरान का आयत का तर्जुमा है जो मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह के हुक्म से चलते फिरते एक छोटे से 3-4 अल्फाज की एक आयत का एक हिस्सा है, पूरी आयत भी नहीं है, आपको बताने लगा हूं। इसका आप मुजज़ा, बल्कि मुजज़ा नहीं कहना चाहिए, करामत आप खुद चेक करेंगे। मुजज़ा तो अंबिया का होता है ना। अल्लाह ताला के फजल से फौरन पैसे अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब आपका लगा दिया करेगा। एक आयत का एक वजीफा है, कमाल समझ लें इंशाल्लाह। और 3 बार आसमान की तरफ फूंक देना आप, फिर देखना इसका कमाल और मुजज़ा। और आसमान में ही तुम्हारा रिज़्क है और जिसका वादा तुम्हें दिया गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े लोग इस दुनिया में बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं, बड़े लोग अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं कि अल्लाह से ना मांग कर, या अल्लाह का यानी अल्लाह की तरफ रुख ना करके दुनिया की तरफ रुख करके, अल्लाह से ना मांग के दुनिया के आगे मिन्नतें करके। दुनिया से उधार मांगना है, इससे पहले ये अमल करो। दुनिया से जाके मिन्नत करनी है, इससे पहले अल्लाह से मांग के देखो। इंशाल्लाह तुम्हारा पर्स भी भरा जाएगा, तुम्हारी तिजोरी भी भरी जाएगी। बल्कि ये जो मैं जिस आयत का मैं जिक्र कर रहा हूं कि और बेशक तुम्हारा जो रिज़्क है वो आसमान में है और आसमान में ही तुम्हारा रिज़्क है और जिसका वादा तुम्हें दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप ये 4 लफ्ज की आयत है, आयत से मुराद पता क्या है? आयत तो पूरी एक आयत होती है ना, ये 4-5 अल्फाज हैं। जब भी आप महसूस करो कि आप तंगदस्ती में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तो इस तरह पढ़ के ना हाथ यानी अपनी उंगली बुलंद करके मैं भी आपको बताता हूं, आसमान की तरफ फूंक दो, इंशाल्लाह पैसों की दथियां आपको मिलेंगी। अल्लाह ताला खैर करे, पैसों की गजड़ियां अल्लाह आपको अता करेगा और इंशाल्लाह रिज़्क़े हलाल आपको अता करेगा। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक खतून का कमेंट था हमारी बहन का, कहती हैं कि भाई दुआ करो अल्लाह हमें रिज़्क़े हलाल दे। अब मेरा जो खामद है, मेरा पति, उसने लिखा हुआ था, शायद इंडिया की थी और हमारी मुसलमान बहन थी, लिख रही थी कि मेरा पति जो है किसी मुल्क, पता नहीं कौन सा मुल्क लिखा हुआ, किसी मुल्क में नौकरी उसको मिल जाए, वीज़ा मिल जाए या असबाब पैदा हो जाए। लेकिन एक लफ्ज़ में मुझे बड़ा दिल यानी कि मेरा खुश हुआ, कहने लगी रिज़्क़े हलाल। वरना तो आजकल के ज़्यादातर लोग कहते हैं आवे पैसा भावें जितो मर्जी आवे, लेकिन वो कहती हैं कि रिज़्क़े हलाल। और ज़्यादातर लोग जो है हमारे बहन भाई जो हैं रिज़्क़े हलाल मांगते हैं, लेकिन तकदीर में शायद अभी उनके लिए आजमाइश लिखी होती है, दर दर के, यानी वो ठोकरें खाते हैं और परेशानियां उठाते हैं। और ये दुनिया भी जो है, याद रखना, हमारे जो करीबी खासकर होते हैं वो हमारा तमाशा बनाते हैं और दर दर बताते हैं कि यार इसके पास तो पहनने के लिए कपड़े सही से नहीं है, इसके पास तो इसके जूते देख लो मट्टी से भरे हुए हैं, फटे हुए हैं। तो लोग तमाशा बनाते हैं। लिहाजा लोगों की तरफ ये आयत जो मैं बताने लगा हूं ना, ये मैं 4 बातें क्यों कर रहा हूं कि लोगों की तरफ ना नजरें गड़ा के रखो। बल्कि कई खवातीन तो ऐसी होती हैं कि जाली आमलों की तरफ चली जाती हैं और कई खवातीन अपनी यानी माल, कहती है संपत्ति, वो खातून जिसका कमेंट मैं पढ़ के ये वजीफा बना रहा हूं कि मेरी संपत्ति, कहती है कि उसने छीन ली। एक आमल के पास गई तो मैंने कहा बहन आप गई क्यों? अल्लाह से मांगे, ये हमारा चैनल है, इस पर बाइजाजत वजीफे हैं। तो मैं आपको एक अमल बताता हूं। एक आयत है, आसमान की तरफ 3 बार पढ़ के फूंक दिया करें रोज सुबह के वक्त, जब सूरज तुलू होने का वक्त होता है ना, आसमान की तरफ फूंक दिया करें इंशाअल्लाह ताला। और इसका तर्जमा भी यही है, जो आयत मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका तर्जमा भी ये है, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क है और जिसका वादा तुम्हें दिया गया है। 3 बार ये आयत पढ़ के आसमान की तरफ फूंकना है आपने। और मैं एक बात आपको बताऊं, जब ये आप फूंकेंगे ना तो 3 बार पढ़ के ना इस तरह फिर आपने दुआ करनी है, ऐ अल्लाह तेरा ही हुक्म है, कुरान में लिखा है कि
रिजक जो तेरा है वो आसमान में है जी। और जिसका वादा तुम्हें दिया गया है मौला, जिसका जो रिजक मेरा आसमानों में है और जिसका वादा मुझसे तूने किया है मौला, मुझे अता कर और लोगों की मोहताजी से बचा। फिर आप देखोगे कि तरह तरह के असबाब अल्लाह पैदा कर रहा है दुश्मनों के जरिए। मैं नहीं कहता दुश्मनों के जरिए, लेकिन आप देखोगे असबाब इस तरह पैदा होंगे कि दुश्मनों के जरिए भी सबब लगेंगे इंशाल्लाह। तो अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो शेयर करें और एक कमेंट भी कर दें। दोस्तों अमल ये है कि ये एक आयत है आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आसमान में रिजक का होना क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर आयत आ रही है, सुन लें। वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। एक मरतबा फिर सुन लें, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। मैं तो कहता हूं असूल बरकत के लिए एक मरतबा फिर सुन लें, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। और इसका तर्जमा है, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क है और जिसका तुम्हें वादा दिया गया है। तो ये जो आयत जिसकी मैंने तिलावत की और आपने ये सुनने की सआदत हासिल की, एक बार तो फिर सुने, मैं कहता हूं ये सआदत है, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। एक बार फिर सुने, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। ये मैंने 3-4 बार क्यों सुनाया आपको पता है? इसकी वजह यह है कि आप ये 3-4 अल्फाज हैं जी, ये आप इसको रट लें, यानी रटने से मुराद ये है कि सही याद करें और तर्जमा भी आपको पता चल गया है। और आसमान में तुम्हारा रिज़्क है और जिसका तुम्हें वादा दिया गया है। वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। ये जो 4 अल्फाज हैं, इस तरह उंगली खड़ी करके ना पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मार दें और फिर दुआ करें, मौला तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे नबी की काली कमली का वास्ता, ये कुरान जो तूने अपने नबी पर नाज़िल किया, इसके अल्फाज हैं कि तुम्हारा रिज़्क आसमानों में है और जिसका तुमको वादा दिया गया है। तो परवरदिगार हमारे इस रिज़्क को आज हम पर नाज़िल फरमा दे, ये दुआ आपने करनी है। और हमें लोगों की मोहताजी से बचा ले। लोग या अल्लाह बड़ा जलील करते हैं। इंशाल्लाह जो बंदा 3 बार रोज सुबह सूरज निकलते वक्त, टाइम इसका बदले ना, सूरज जिस वक्त निकलता है, तुलू होता है, तो उस वक्त आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह ताला कोई कमी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। अमल करके देखें, अल्लाह ताला हर परेशानी दुख मुसीबत दूर करेगा। और हाँ, इस आयत को ये लिखी हुई भी आ रही है, चलते फिरते पढ़ें जितना हो सके। मैं कहता हूं 1000 बार, 2000 बार, 50,000 बार, लाख बार। यानी मतलब क्या है कि गिनना तो नहीं है ना कि लाख बार पढ़े, नहीं, यानी ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपकी कभी पर्स और कभी जेब खाली नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।